भरतपुर के जो जाट राजवंश है वो राजा उत्तर प्रदेश के मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों से आए और ये जाट जो है वो सिंहवार जाट है, सिंहवार जाट है। राजस्थान के नहीं है, यूपी के हैं सिंहवार। मथुरा के आसपास आगरा का क्षेत्र, मथुरा का क्षेत्र, ये बेल्ट जो है इन बेल्ट के जाट हैं, सिंहवार जाट। भरत, राम के भाई भरत के नाम से ये अपने आप को, जैसे लक्ष्मण के वंशज माने थे अपने, कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। वैसे ये भरत को मानते हैं, भरत के वंशज मानते हैं। देखिए शुरुआत जो है वो गोकुल जाट के द्वारा होती है। गोकुल जाट जो है वो औरंगजेब के समय विद्रोह करता है। गोकुल जाट का विद्रोह होता है मथुरा उसके आसपास के क्षेत्र में। बिशन सिंह जो औरंगजेब के समय सेनापति था, बिशन सिंह ने जो है गोकुल जाट के विद्रोह को दबाया है। गोकुल जाट मारा गया। गोकुल जाट के बाद में वो फिर जाटों का इतिहास है। राजाराम जाट आता है, राजाराम जाट जो है आता है। उसके बाद में जो है वो आगरा का मकबरा जला देते हैं, अकबर का वो सब घटना होती है। उसके बाद में हम देखें तो दो भाई विद्रोह करते हैं, एक का नाम है चूड़ामन और दूसरे का नाम क्या है? बदन सिंह। चूड़ामन और बदन सिंह का विद्रोह किसके समय होता है? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। मोहम्मद शाह रंगीला के समय चूड़ामन और बदन सिंह का विद्रोह होता है। मोहम्मद शाह रंगीला किसको आदेश देता है? सवाई जय सिंह को। सवाई जय सिंह को अपन ने क्या कहा है? राजस्थान का चाणक्य। बिना युद्ध लड़े जीतना सवाई जय सिंह की कलाकारी थी, या युद्ध को आसानी से जीतना सवाई जय सिंह, बिना नुकसान के युद्ध जीतना सवाई जय सिंह। मोहम्मद शाह रंगीला सवाई जय सिंह को आदेश देते हैं कि इनके विद्रोह को दबाया जाए। सवाई जय सिंह ने कि चूड़ामन और बदन सिंह अगर साथ रहे तो इनकी बड़ी सेना को डिफीट करना मुश्किल होगा। तो सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को अपने साथ लिया और बदन सिंह को जो है नए राज्य की स्थापना का लालच दिया। बदन सिंह ने चूड़ामन का साथ छोड़ दिया और इस तरह से जो है सेना आधी हो गई और सवाई जय सिंह ने चूड़ामन को विद्रोह को आसानी से दबा दिया। और उसी के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को एक उपाधि दी थी, क्या नाम है? नहीं, राय राम ने लिखवा रखी है, उपाधि भी दी थी सवाई जय सिंह को, रायन। तो इस तरह से सवाई जय सिंह जो है वो चूड़ामन के विद्रोह को दबाता है, बदन सिंह का साथ लेकर के, और जाटों के विद्रोह को खत्म करता है। जाटों के विद्रोह को खत्म करने के बाद में बदन सिंह को सवाई जय सिंह दीग की जागीर देता है। हाँ, वो तो बदन सिंह दीग की उपाधि देता है। बदन सिंह को दीग की जागीर देता है। बदन सिंह को जो है ब्रजराज की उपाधि देता है और ब्रजराज की उपाधि देने के बाद में बदन सिंह का स्वयं जो है राज तिलक करता है। और इस तरह से बदन सिंह ने दीग की स्थापना की और 1723 में जो है दीग से जो है एक नई रियासत बन गई। वो क्या नाम था? दीग से एक नई रियासत बन गई और 1723 भरतपुर रियासत की नींव रखी गई। किसके द्वारा? बदन सिंह द्वारा। तो बदन सिंह, भरतपुर में जाट वंश का संस्थापक किसको माना गया है? बदन सिंह जाट, जिसको सवाई जय सिंह ने जो है दीग की जागीर दी थी, ब्रजराज की उपाधि दी थी, उसका राज तिलक किया और बाद में इसी पर भरतपुर रियासत की स्थापना। बदन सिंह का कार्यकाल जो है 1723 से 1700, बदन सिंह का कार्यकाल 1723 से 1756। अब बदन सिंह का पुत्र आता है जिसका नाम है सूरजमल। ये सबसे महत्वपूर्ण राजा है जाटों के अंदर, सिर्फ यही एक राजा है, बाकी कुछ नहीं। सूरजमल जब बदन सिंह का शासन था तभी 1733 के अंदर एक टीला था भरतपुर के आसपास जिसका नाम था जूना टीला। उस जूना टीले पर कब्जा करके और जूना टीले पर एक
किला बनवाया जिसका नाम क्या था? लोहा। तो लोहागढ़ जो है वो सूरजमल ने बनवाया था, लेकिन सूरजमल ने राजा बनने से पहले ही बना दिया था। 1733 में जब भगत सिंह का शासन था उस समय जूना टीले पर जो है जूना टीले पर जो है सूरजमल ने जो है वो लोहागढ़ नाम से किला, बहुत फेमस किला है राजस्थान का, पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। लोहागढ़ किला सूरजमल का कार्यकाल 1723 से 1756 से 1763। सूरजमल का कार्यकाल 1756 से 1763। एक शक्तिशाली और योग्य शासक है, जाटों का प्लूटो कहलाता है, कूटनीति में सूरजमल बहुत अच्छा था, जाटों का प्लूटो भी कहलाता है। इस समय एक बड़ी घटना होती है सूरजमल के समय, वो घटना होती है 1761, डेट है 14 जनवरी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। क्यों? क्योंकि इस समय मुगल एकदम कमजोर पड़ चुके हैं, पावर किसके पास में? देश की मराठों के पास में है। मुगल बादशाह कौन बनेगा ये मराठे डिसाइड करते हैं, मराठों का प्रतिनिधि दिल्ली में रहता है और वो मुगलों के शासन चलाने में सहयोग करता है। और इसी दौरान जो है अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान से आया है उसका जो है दिल्ली पर आक्रमण, और वो अपने प्रतिनिधि को, उसने मराठा प्रतिनिधि को बता करके और अपना प्रतिनिधि जो है वो दिल्ली में बिठाया था। तो इस कारण दिल्ली पर कौन इसका वर्चस्व रहेगा, इसको लेकर के अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में संघर्ष शुरू होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 14 जनवरी 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब देखिए मराठे क्या है, मराठे आ रहे हैं दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत कौन सा इलाका है? पहाड़ी इलाका है। मराठे किसमें एक्सपर्ट है? गोरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध में मराठों का कोई मुकाबला नहीं है। सदाशिवराव भाऊ विश्वासराव जो मराठे सेनापति है, गोरिल्ला युद्ध के एक्सपर्ट हैं। और मराठे युद्ध लड़ने कहाँ है? दिल्ली के पास। पानीपत कहाँ है? हरियाणा, दिल्ली के आसपास एक मैदानी क्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए। पहली बार मराठों का मुकाबला मैदानी क्षेत्र में एक बड़ी सुपर पावर से हो रहा है, और वो कौन है? अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान से है। तो मराठे पहले राजपूतों के पास जाते हैं, राजपूतों से सहयोग मांगते हैं। एक भी राजपूत मराठों का साथ नहीं देता, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि राजपूत पूरी तरह से पीड़ित है मराठों की चौथ से। हर रियासत में मराठों का हस्तक्षेप है, हर रियासत के राजा से मराठे युद्ध लड़ चुके हैं और जबरदस्ती चौथ ले रहे हैं। कोई भी राजपूत राजा मराठों से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। खुश क्या, बल्कि मराठों को अपना शत्रु मानता है। घोड़ा सम्मेलन अपन ने पढ़ा है, मराठों से लड़ने के लिए किया गया। अब राजपूतों ने जब साथ नहीं दिया तो मराठों ने जो है सूरजमल से संपर्क। सूरजमल साथ देने को तैयार था, लेकिन सूरजमल क्या है कि वो बेवकूफ़ लड़का नहीं है, ये समझदार लड़का है। इसने मराठों से को कहा कि सर आप दक्षिण भारत से आए हैं तो आप वहाँ के तो लड़के हैं, ये मैदान का एरिया है, यहाँ आपके बस की बात नहीं, ना आपके पास में इतनी कोई टोपे वगैरह है। आप आए मैदान दक्षिण भारत से, मैदानी इलाकों में युद्ध संभव नहीं है। इसलिए ये जो है, जैसे अगर अपन देखें भारत के नक्शे के अंदर, ये जैसे अपना राजस्थान आ जाता है, यहाँ भरतपुर आ गया, ये यहाँ भरतपुर आ गया, यहाँ पास में दिल्ली है, आगरा है, दिल्ली भरतपुर के बिल्कुल नजदीक है। और अफगानिस्तान से जो है अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, दक्षिण भारत से मराठे आ रहे हैं। यहाँ विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं जिसको पार करके मैदान आ जाता है। सूरजमल इनको कहता है कि आप विंध्याचल पहाड़ियों को पार करके पीछे लेकर के आओ। आप अहमद शाह अब्दाली से लड़ते लड़ते पीछे हटो। हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? लड़ते लड़ते पीछे हटे और अहमद शाह अब्दाली को इस विंध्याचल के पार करके दक्षिण में लेकर, तो फिर हमें जो है अहमद शाह अब्दाली को हारने में बहुत आसान रहे। तो मराठे इस समय जोश में है, फौरन में है, लगभग 40-50 सालों से मराठों का वर्चस्व है। मराठे सूरजमल की खिल्ली उड़ाते हैं कि सूरजमल को डरपोक है, कायर है, हमारा साथ देना नहीं चाहता, इसलिए बहानेबाजी कर रहा है, पीछे और आगे जाओ, तो सीधा लड़ने जाएंगे आगे।
और 14 जनवरी का दिन है। 14 जनवरी कौन सा दिन आता है? मकर संक्रांति। मराठे अपनी महिलाओं को और बच्चों को सबको साथ लेकर जाएंगे, अपन तो गंगा स्नान करेंगे, संक्रांति का दिन है। युद्ध को लड़ करके और फिर बाद में गंगा स्नान करके फिर आराम से तीर्थ यात्रा करके हम फिर आएंगे। युद्ध में ऐसा नहीं होता है। युद्ध में अगर कोई महिलाएं बच्चे जो उस समय लड़ने के हिसाब से नहीं है तो उनको फिर वो संभालना मुश्किल। उन्होंने खिल्ली उड़ाई और सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव जो है ये आगे चले। इन्होंने अपने साथ में जो है अफगान को लिया, क्योंकि तोपे चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इब्राहिम खान गारदी जो मराठों का तोप कमांडर था, लेकिन इब्राहिम खान गारदी की गलती ये हुई कि ये बड़ी बड़ी तोपें लेकर आ गए लड़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी तोपें लेके आया था। जो तोप के गोले दाग रहे थे तो वो युद्ध मैदान से बाहर जाके गिर रहे थे, तो मतलब क्या कहते हैं नुकसान नहीं पहुंचा। इब्राहिम खान गारदी जो था मराठों का तोप कमांडर था, ये भी युद्ध में मारा गया था। गलती इसकी बहुत बड़ी ये थी कि बड़ी बड़ी छोटी छोटी मूवेबल तोपें होती जो आमने सामने लड़ते, तो ये थोड़ा इसमें बड़ी बड़ी तोपें लेकर क्या मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच का युद्ध हुआ और मराठे इस युद्ध में पूरी तरह से हारे। मराठों की हार इतनी खतरनाक हार थी कि कहते हैं कि हर महाराष्ट्र के हर घर से किसी न किसी योद्धा की मृत्यु हुई। बहुत बुरी तरह से मराठे डिफीट हुए। सदाशिवराव भाऊ विश्वासराव जो मराठे सेनापति थे वो स्वयं मारे गए थे। अब मराठे आए कहाँ से? दक्षिण से। भागने के लिए जगह नहीं है, अब दक्षिण में वापस कैसे भागे? मराठों ने अहमद शाह इससे कहा सूरजमल से, अहमद शाह अब्दाली ने तत्काल सूरजमल को धमकी दी कि आप मराठों का सहयोग मत कीजिए, उनको भाग रहे हैं तो आप उनकी हेल्प मत कीजिए। लेकिन सूरजमल ने फिर भी जो है भागते हुए मराठों की अहमद शाह अब्दाली की धमकी के बावजूद भी जो है सहयोग किया। मराठों को अपनी रियासत में शरण दी। महिलाएं बच्चे वगैरह थे जो बच गए थे उनको सर छिपाया, खाने पीने की व्यवस्था करते उनको सुरक्षित दक्षिण भारत में भेजा, दक्षिण भारत में भेजा। और उस तरह से जो है सूरजमल ने जो है मराठों ने अगर सूरजमल की सलाह मानी होती तो हो सकता है कि मराठे इस समय जीत। मराठों के हारने का और कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क इंडियन हिस्ट्री में आ गया कि अभी तक मराठे सबसे शक्तिशाली थे। मुगल बादशाह तो एकदम कमज़ोर हो चुके हैं, बाकी राजपूत वगैरह सब कमज़ोर है, एक मराठों के पास में पावर है और ये अंग्रेज़ों को रोके हुए। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के हारने के बाद में भारत के अंदर कोई ऐसी पावर नहीं है जो अंग्रेज़ों को रोक सके। तो आप देख लीजिए 1761 के बाद में ही अंग्रेज़ जो है देश में तेजी से चारों तरफ फैल गया। 1757 में प्लासी का युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ प्लासी के युद्ध को अंग्रेज़ जो है अपनी विजय नहीं मानते, तो प्लासी का युद्ध को इन्होंने धोखे से छलकपट से जीता। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला करके, मीर जाफर को सेना लेकर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था वो तो आई नहीं था लड़ने के लिए, सेना लेकर चला गया। तो एक तरह से अंग्रेज़ों को पता है कि हमने प्लासी तो ऐसी जो है पूर्णपति से जीत ली है, अब हमें तो बक्सर का युद्ध जीतेंगे इसके बाद। और बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों की पहली सैनिक विजय होगी जिसमें वो प्रूव करेंगे कि नहीं हम आपसे श्रेष्ठ हैं, हम केवल छल कपट से युद्ध जीतना नहीं जानते हैं, हम सेना के अंदर भी आपसे श्रेष्ठ है। बक्सर युद्ध में भारत की तीनों बड़ी शक्तियाँ मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, तीन जो उस समय की बड़ी शक्तियाँ थी वो तीनों मिलकर के अंग्रेज़ों को भगाने का प्रयास करती थी। और हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज सेनापति था उन्होंने उन तीनों को बड़ी मार्जिन से हराया एक तरह से। तो उस तरह से इस युद्ध का परिणाम में ये सबसे बड़ा परिणाम रहा कि अंग्रेज तेजी से देश के चारों तरफ फैल गए, क्योंकि अंग्रेज़ों को रोकने वाली कोई भी पावर इस समय नहीं था। तो पानीपत का थर्ड बैटल हुआ जिसमें सूरजमल जो था, उसके जस्ट बाद में सूरजमल 1761 में ही सूरजमल ने जो है आगरा पर कब्जा कर लिया। सूरजमल ने आगरा पर कब्जा कर लिया। अब चूंकि मराठे डिफीट हो चुके हैं तो अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि जिसका नाम है नजमुद्दौला, वो जो है मुगल दरबार को कंट्रोल कर रहा है। जब उसने देखा कि आगरा पर सूरजमल ने कब्जा कर लिया 1763 के अंदर, सूरजमल और नजमुद्दौला में संघर्ष होता है। सूरजमल और नजमुद्दौला का संघर्ष होता है, इसमें नजमुद्दौला मारा जाता है, सूरजमल घायल होता है। कुछ समय बाद में सूरजमल की भी मृत्यु हो जाती है।
उस तरह से जाटों में एक शक्तिशाली राजा सूरजमल की बनी। सूरजमल के बाद में जो है रणधीर, इसका नाम है जवाहर सिंह आया था। सूरजमल की पत्नी किशोरी देवी शुरू में इसकी संरक्षक बनी थी। किशोरी देवी जिसके नाम से बीकानेर में स्कूल खुला हुआ है, किशोरी देवी से, ये जाटों की संस्था है। सूरजमल की पत्नी के नाम से खुला हुआ। सूरजमल की पत्नी का नाम किशोरी देवी था। किशोरी देवी भी एक कूटनीतिज्ञ महिला थी। वो जवाहर सिंह की संरक्षक बनी। फिर जवाहर सिंह ने शासन, अब जवाहर सिंह क्या है, अब मराठे कमजोर हो गए तो जवाहर सिंह ने जो है मुगलों को अपने अधीन किया। जवाहर सिंह दिल्ली गया, मुगल बादशाह को किसको गद्दी पर बैठाना है, किससे को क्या करवाना है, जवाहर सिंह दिल्ली में बसता है। दिल्ली से आते हुए जवाहर सिंह देखता कि लाल किले में जो गेट लगे हुए हैं ये तो है बहुत सुंदर, मुगलों में मतलब क्या क्या पावर्स नहीं है बिल्कुल। आते हुए लाल किले के दरवाजे खोल कर लिए और अपने घर, अपने लोहागढ़ किले में लगवा। कई बात है ना कि जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है तो चलो ये बोर्ड अच्छा है, तो लाल किले के दरवाजे जो है वो ले। जवाहर सिंह लाल किले के दरवाजे खोल कर लिए। लाल किले में जो दरवाजे लगे हुए थे, पर और विशेषता नहीं। जवाहर सिंह के बाद में रणजीत सिंह की एक ही विशेषता है कि रणजीत सिंह के समय अंग्रेज 1803 में क्या नाम है, अंग्रेज जनरल लेक, अंग्रेज जनरल लेक ने जो है भरतपुर पर 5 बार आक्रमण किया। भरतपुर को विजय करने के लिए भरतपुर पर 5 बार आक्रमण किया। लेकिन भरतपुर क्या किला है, दोहरी परत का है, मिट्टी से बना गया। तो इस किले की स्ट्रक्चर देखिए, मिट्टी से बना हुआ है, दोहरी परत का है। 5 बार जनरल लेक ने अटैक किए, तोपें लेकर के आया, लेकिन जनरल लेक को 500 बार सफलता नहीं मिली। इसलिए भरतपुर किले का नाम क्या पड़ गया, अजयगढ़। भरतपुर किले को, लोहागढ़ को क्या करने लगे, अजयगढ़। तो जनरल लेक का आक्रमण जो है वो रणजीत सिंह से। भरतपुर पर वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है और जनरल लेक का आक्रमण विफल कर दिया गया। उसके बाद में जो है बलवंत सिंह ने इसने क्या हुआ, जामा मस्जिद बनी। हाँ सर, इसकी जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद की नकल पर भरतपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। बलवंत सिंह ने जो है दिल्ली की जामा मस्जिद की नकल पर भरतपुर में जामा मस्जिद बनवाई और गंगा मंदिर, और भरतपुर में जो है गंगा मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा मंदिर जो है ये 90 साल में बन के तैयार हुआ था। काफ़ी लंबा चौड़ा मंदिर है, 90 साल तक धीरे धीरे चलता रहा। गंगा मंदिर राजस्थान का फेमस मंदिर है और पूरे देश में एक ही गंगा मंदिर दिखाई दे फेमस। ये कई बार पूछा जाता है। कुछ मंदिर ऐसे जो यूनिक हैं, जैसे विभीषण का मंदिर, लक्ष्मण का मंदिर, वशिष्ठ मंदिर, ये अपन आगे मंदिरों में देखेंगे, जो कि पूरे देश में एक ही है। बलवंत सिंह के बाद में जसवंत सिंह कोई विशेषता नहीं है। जैसे ही 1857 की क्रांति हुई थी, यह भरतपुर का राजा था। अंग्रेज मॉरिशन को साथ लेकर के और भरतपुर से कहाँ भाग गया, आगरा भाग गया। कोई विशेषता नहीं, सब कमजोर राजा है। अगला राजा किशन सिंह, इसने जो है आधुनिकीकरण किया और उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा। और उसके बाद में लास्ट ब्रजेंद्र सिंह, आज़ादी के समय भरतपुर का इतिहास। बहुत छोटे छोटे राजा है, लिखिए। भरतपुर जाट राजवंश, भरतपुर के जाट राजवंश, भरतपुर के जाट, एक पन्ने का है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। भरतपुर का जाट राजवंश, इसमें लिखिए भरतपुर में सिन्नवार इसके बताऊंगे। सिन्नवार, भरतपुर में सिन्नवार जाटों की सत्ता थी। सिन्नवार जाटों ने सत्ता स्थापित की। भरतपुर में सिन्नवार जाटों ने सत्ता स्थापित की थी।
ये मथुरा और आगरा के क्षेत्र से, मथुरा और आगरा के क्षेत्र से यहाँ आए थे। मथुरा और आगरा के क्षेत्र से यहाँ आए थे। राम के भाई भरत के वंशज मानते हैं अपने को, राम का भाई भरत के वंशज मानते हैं। भरत के वंशज मानते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। औरंगजेब के समय मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में गोकुल जाट का विद्रोह हुआ। मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में गोकुल जाट का विद्रोह हुआ। मथुरा व आसपास के क्षेत्रों में गोकुल जाट का विद्रोह हुआ। गोकुल जाट का विद्रोह हुआ जिसे जयपुर के शासक बिशन सिंह ने दबाया था, या आमेर के शासक बिशन सिंह ने दबाया था, जिसे आमेर के शासक बिशन सिंह ने दबाया था। आमेर के शासक बिशन सिंह ने दबाया था। बिशन सिंह ने दबाया था। गोकुल जाट के पश्चात राजाराम जाट का विद्रोह हुआ। गोकुल जाट के पश्चात राजाराम जाट का विद्रोह हुआ और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय दो भाई चूड़ामन व बदन सिंह ने विद्रोह किया था। दो भाई चूड़ामन व बदन सिंह ने विद्रोह किया था। दो भाई चूड़ामन व बदन सिंह, चूड़ामन व बदन सिंह ने विद्रोह किया था। चूड़ामन और बदन सिंह ने विद्रोह किया था। तब सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को अपने साथ लेकर चूड़ामन के विद्रोह को दबाया था। चूड़ामन के विद्रोह को दबाया था। बदन सिंह को डीग की जागीर दी। बदन सिंह को डीग की जागीर दी। बदन सिंह को डीग की जागीर दी। ब्रजराज की उपाधि देकर, ब्रजराज की उपाधि देकर राज तिलक किया। ब्रजराज की उपाधि देकर राज तिलक किया। 1723 में 1723 में बदन सिंह ने यहाँ भरतपुर राजवंश की नींव रखी। 1723 में बदन सिंह ने यहाँ भरतपुर राजवंश की नींव रखी। यही संस्थापक कौन? यही बदन सिंह। भरतपुर का संस्थापक कौन आएगा? बदन सिंह। 1723 बदन सिंह। बदन सिंह का कार्यकाल लिखिए 1723 से 1756।
1723 से 1756। इसके समय एक ही घटना, ये तो कुछ नहीं करता, इसका पुत्र ही करता है। इसके समय देखिए, इसके समय 1733 में, इसके समय 1733 में इसके पुत्र सूरजमल ने, इसके पुत्र सूरजमल ने 1733 में इसके पुत्र सूरजमल ने जूना टीला, जूनागढ़ जैसे अपने ना जूना टीला, जूना टीला पर लोहागढ़ का निर्माण करवाया था। लोहागढ़ किला, जूना टीला पर लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था। जूना टीले पर लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया। अगर ये सूरजमल 1756 से 1763, सूरजमल 1756 से 1763 शक्तिशाली राजा जाटों का प्लूटो कहलाता है। शक्तिशाली राजा जाटों का प्लूटो कहलाता है। प्लूटो या प्लेटो एक ही बात है। जाटों का प्लेटो कहलाता है। प्लेटो मतलब कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक, विवेचन करने वाला। जाटों का प्लेटो। अरस्तु, सुकरात और अरस्तु, ये सब दार्शनिक बने, एक दूसरे के शिष्य थे। अरस्तु था, उसके बाद सबसे पहला अरस्तु था, सुकरात था, प्लूटो था और ये सिकंदर था। ये चार क्रम वाइज थे, गुरु शिष्य परंपरा से, दार्शनिकों का क्रम। जाटों का प्लेटो कहलाता है। अब आगे लिखिए, सूरजमल के समय, पैराग्राफ चेंज करके, सूरजमल के समय 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य, मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य, मराठों और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली वो आधा, अहमद शाह अब्दाली के मध्य, अब्दाली के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। मराठों ने राजपूतों से सहयोग मांगा। मराठों ने राजपूतों से सहयोग मांगा, परंतु राजपूतों ने मना कर दिया। सूरजमल ने मराठों को दक्षिण की तरफ जाने की सलाह दी। सूरजमल ने मराठों को दक्षिण की तरफ जाने की सलाह दी। तो मराठों ने इसे कायर कहा। सूरजमल कायर है, मराठों ने इसे कायर कहा। मराठों ने इसे कायर कहा, सूरजमल को कायर कहा। इस युद्ध में मराठों का सेनापति इब्राहिम खान गारदी था। इस युद्ध में पानीपत थर्ड बैटल, इस युद्ध में मराठों का सेनापति या तोप कमांडर इब्राहिम खान गारदी था। इब्राहिम खान गारदी, हम उस तोप का इंचार्ज मैन सेनापति में आता है। इब्राहिम खान गारदी, इब्राहिम खान गारदी था। मराठे बुरी तरह से परास्त हुए। इब्राहिम खान गारदी, का और द के ऊपर इब्राहिम खान गारदी, मराठे बुरी तरह से परास्त हुए। गारदी
मराठे बुरी तरह से परास्त हुए। अहमद शाह अब्दाली की धमकी के बावजूद, अहमद शाह अब्दाली की धमकी के बावजूद, अहमद शाह अब्दाली की धमकी के बावजूद सूरजमल ने मराठों को शरण देकर, जो मराठे बच गए थे, हालांकि युद्ध बहुत मराठों के लिए बहुत विनाशकारी रहा था, सूरजमल ने मराठों को अब्दाली की धमकी के बावजूद सूरजमल ने मराठों को शरण दी और सुरक्षित दक्षिण भेजा। मराठों को शरण दी, सुरक्षित दक्षिण भेजा। मराठों को शरण दी, सुरक्षित दक्षिण भेजा। पैराग्राफ चेक कर लीजिए। 1761 सूरजमल ने आगरा पर कब्जा कर लिया। सूरजमल ने आगरा पर कब्जा कर लिया। सत्रह सौ इकसठ सूरजमल ने आगरा पर कब्जा कर लिया। आगरा मुगलों का शहर था, क्योंकि इस समय अब्दाली जीता है तो अब्दाली का प्रतिनिधि वहाँ है दिल्ली के अंदर, आगरा के अंदर, जिन्होंने हरा करके आगरा पर कब्जा कर लिया। 1763 1761 के बाद में 1763 मराठों के प्रतिनिधि नजमुद्दौला, नजीब खान भी कहते हैं इसको, नजमुद्दौला, 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 नजमुद्दौला मराठों के प्रतिनिधि, मराठों ने अब्दाली के प्रतिनिधि नजमुद्दौला अहमद शाह अब्दाली का पूरी लाइन बोलना 1763 से दोबारा। नजमुद्दौला व सूरजमल के मध्य, नजमुद्दौला व सूरजमल के मध्य युद्ध हुआ। नजमुद्दौला व सूरजमल के मध्य युद्ध हुआ। भाई सूरजमल ने आगरा पर कब्जा कर लिया ना, तो आगरा की रक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी? नजमुद्दौला की थी, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव था अब्दाली का। तो उसने जो देखा कि मराठों ने कब्जा कर लिया, इसने सूरजमल ने कब्जा कर लिया, तो 1763 में युद्ध किया। नहीं, नजमुद्दौला इसका अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि। मराठे तो हार गए ना, हारने के बाद में कौन सा प्रतिनिधि हुआ? गलती से दोबारा से मराठी नहीं, क्या लाइन दोबारा इसलिए करूँ, मराठों के प्रतिनिधि नहीं, इसका अब्दाली का प्रतिनिधि, अब्दाली के प्रतिनिधि नजमुद्दौला, अब्दाली के प्रतिनिधि नजमुद्दौला। भाई मराठे तो हार गए, मराठों का तो रोल खत्म है, खत्म हो गया ना, वो तो हार ही गए हैं। अब उनका दिल्ली में क्या रोल है? रोल किसका है? अहमद शाह अब्दाली का। अब्दाली अफगानिस्तान से लगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? नजमुद्दौला। तो युद्ध किससे होगा? नजमुद्दौला से होगा। तो सूरजमल का नजमुद्दौला का युद्ध हुआ, नजमुद्दौला मारा गया, सूरजमल पूरी तरह से घायल हुआ। बाद में सूरजमल की विपत्ति होगी, खत्म हो गया, युद्ध हुआ, नजमुद्दौला मारा गया, नजमुद्दौला मारा गया। घायल सूरजमल की भी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। घायल सूरजमल की भी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। एक लाइन और लिख लीजिए, बाकी तो अपन कल्चर में ले लेंगे आगे। एक लाइन पैराग्राफ चेंज करके और लिख लीजिए। सूरजमल ने डीग में जल महलों का निर्माण करवाया। डीग जो भरतपुर की कैपिटल थी, एक तरह से
सूरजमल ने डीग में जल महलों का निर्माण करवाया। डीग में जल महलों का निर्माण करवाया। तो डीग को अपन क्या कहते हैं? जल महल के कारण से। आगे आ जाइए, जवाहर सिंह 1763 से 1768। जवाहर सिंह 1763 से 1768। सूरजमल की पत्नी किशोरी देवी संरक्षक बनी 1763 से 1768। सूरजमल की पत्नी किशोरी देवी संरक्षक बनी सूरजमल की पत्नी किशोरी देवी संरक्षक बनी। पैराग्राफ चेंज करके 1667 1767 हाँ 1767। जवाहर सिंह मुगल बादशाह से मिलकर वापिस लौटते समय दिल्ली के लाल किले के दरवाजे खोलकर ले आए। दिल्ली के लाल किले के दरवाजे खोलकर ले आए और इन्हें भरतपुर के लोहागढ़ किले में लगवाया। भरतपुर के लोहागढ़ किले में लगवाया। रणजीत सिंह नेक्स्ट 1775 से 1805। 1775 से 1805 रणजीत सिंह। इनके समय 1803 में अंग्रेज सेनापति जनरल लेग ने भरतपुर किले पर 5 बार आक्रमण किया। भरतपुर किले पर 5 बार आक्रमण किया, परंतु वह 500 बार विफल रहा। इस कारण जूनागढ़ किले को अजयगढ़ कहने लगे, लोहागढ़ किले को। इस कारण लोहागढ़ किले का नाम अजयगढ़ हो गया। लोहागढ़ किले का नाम अजयगढ़ हो गया। बलवंत सिंह 1825 से 1853। बलवंत सिंह 1825 से 1853। बलवंत सिंह 1825 से 1853। इन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद की नकल पर
दिल्ली की जामा मस्जिद की नकल पर भरतपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। भरतपुर में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। सेकंड, इन्होंने भरतपुर में गंगा मंदिर का निर्माण करवाया था। भरतपुर में गंगा मंदिर का निर्माण करवाया था, जो 90 वर्ष में पूर्ण हुआ। गंगा मंदिर भरतपुर 90 वर्षों में पूरा हुआ था। जसवंत सिंह 1853 से 1893 जो 90 वर्षों में पूर्ण हुआ। जसवंत सिंह 1853 से 1893 93 53 से 93 जसवंत सिंह 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान भरतपुर किले को छोड़कर अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन के साथ आगरा भाग गए थे। भरतपुर किले को छोड़कर अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन के साथ आगरा भाग गए थे। आगरा के किले में जाकर छिप गए मुगलों। किशन सिंह 1900 से 1929 किशन सिंह 1900 से 1929 2 साल इसमें एक दो राजा आए, कोई काम के नहीं। 1900 से 1929 किशन सिंह। इन्होंने भरतपुर का आधुनिकीकरण किया था। उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। लास्ट ब्रजेंद्र सिंह राजभाषा का दर्जा। ब्रजेंद्र सिंह कार्यकाल जो है 1929 से 1948 आज़ादी के समय भरतपुर के शासक। ब्रजेंद्र सिंह आज़ादी के समय भरतपुर के शासक।